अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमील सुखेरा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम गैर फितरी है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि इंडिया से आने वाले 6 दरियाओं का पानी जो पाकिस्तान तक बहता है और पाकिस्तान से एक भी दरिया जो इंडिया की तरफ नहीं जाता, उसकी तकसीम का मामला आज तक हल नहीं हो सका। और अगर हल हुआ तो उसमें भी मुश्किलात का सामना है। मैं बात कर रहा हूं सिंध तास मुआहिदे की। 1960 में यह मुआहिदा हुआ और इंडिया से पाकिस्तान आने वाले दरियाओं में कौन कौन से दरियाओं का कितना कितना पानी पाकिस्तान और इंडिया डिवाइड कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, यह तफसील के साथ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले यह बताऊंगा कि सिंध तास मुआहिदा है क्या। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में दरियाए सिंध और दीगर दरियाओं का पानी मुनसिफाना तौर पर तकसीम करने के लिए सिंध तास मुआहिदा तय पाया था। उस वक्त इंडिया के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के उस वक्त के सरबराह मुमलिकत जनरल अयूब खान थे। इन्होंने कराची में इस मुआहिदे पर दस्तखत किए और यह उम्मीद की गई थी कि यह मुआहिदा दोनों मुल्कों के काश्तकारों के लिए खुशहाली लाएगा और अमन, खैर सगाली और दोस्ती का भी जामिन होगा। दरियाओं की तकसीम का यह मुआहिदा कई जंगों, इख्तलाफात और झगड़ों के बावजूद 62 बरस से अपनी जगह कायम है। सिंध तास मुआहिदे के तहत मगरबी दरियाओं यानी कि सिंध, झेलम और चनाब को पाकिस्तान के कंट्रोल में दिया गया, जिसके तहत इन दरियाओं के 80% पानी पर पाकिस्तान का हक है। इंडिया को इन दरियाओं के बहते हुए पानी से बिजली पैदा करने का हक है, लेकिन इसे पानी जखीरा करने या फिर इसके बहाव को कम करने का कोई हक नहीं है। मशरकी दरियाओं यानी कि रावी, ब्यास और सतलुज का कंट्रोल इंडिया के हाथ में दिया गया। इंडिया को इन दरियाओं पर प्रोजेक्ट वगैरह बनाने का हक तो हासिल है, जिन पर पाकिस्तान एतराज नहीं कर सकता। इस कमीशन के वफूद बारी बारी एक बार इंडिया और एक बार पाकिस्तान में मीटिंग करते हैं और इन मुलाकातों में हुकूमती एहलकारों के अलावा इंजीनियर्स और टेक्निकल माहिरीन भी शिरकत करते हैं। ये मुलाकातें बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। इनमें सैलाब के आदादो शुमार और मनसूबों की तफसीलात, जबकि पानी के बहाव और बारिश की सूरत हाल जैसे अहम मौज़ूआत पर तफसील से बात की जाती है। इस मुआहिदे में मुश्किलात उस वक्त शुरू हुई जब इंडिया ने मगरबी दरियाओं पर पन बिजली के मंसूबे बनाने शुरू किए। तो पाकिस्तान को यह तशवीश थी कि इन मंसूबों से इसकी तरफ जाने वाला पानी का बहाव जो है उसमें कमी आ जाएगी। तो दोनों मुल्कों के माहिरीन ने सलाल डैम का तनाजा 1978 में हल किया और फिर बगलिहार डैम का मामला सामने आ गया। इसे आलमी बैंक के मुकर्रर करदा गैर जानेदार सालिस की मदद से 2007 में हल किया गया। किशन गंगा प्रोजेक्ट भी एक मुतनाज़े प्रोजेक्ट था और यह मामला आलमी सालसी अदालत तक जा पहुंचा। 2013 में वहां से फैसला हुआ और इन तनाजात के हल में सिंध कमीशन के इजलासों ने अहम किरदार अदा किया। इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक इस वादी के मशरिक में वाक़े 3 दरियाओं ब्यास, रावी और सतलुज का पानी इंडिया के हिस्से में है और मगरिब के 3 दरियाओं चनाब, जेहलम और सिंध का पानी पाकिस्तान के हिस्से में आता है। लेकिन मुआहिदे में दोनों मुमालिक को एक दूसरे के हिस्से के दरियाओं को बाज मकासद के लिए इस्तेमाल करने का हक भी दिया गया है। मिसाल के तौर पर छोटे पैमाने पर पन बिजली के मंसूबे लगाने में कोई हर्ज नहीं है, जिनमें या तो पानी जखीरा करने की जरूरत नहीं है या बहुत कम जरूरत होती है। इन तमाम शराइत के साथ ये मुआहिदा 6 दहाइयों से भी ज्यादा अरसे से जारी था, लेकिन इंडिया के जेरे इंतजाम कश्मीर में हाल ही में किशन गंगा और रतले नामी 2 मंसूबों पर काफी तनाजा खड़ा हो गया। इसमें इंडियन हुकूमत ने 2018 में बांडीपुरा जिला में दरियाए किशन गंगा, जो जेहलम की एक मुआविन दरिया है, उस पर बनाए गए किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। जिला कश्तवाड़ में दरियाए चनाब पर बनने वाले रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की तामीर का काम भी जारी है। पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया ने जिस तरह से इन दोनों मंसूबों में बिजली की पैदावार के लिए डैम या फिर आबी जखायर बनाए हैं, इससे दरियाओं के कुदरती बहाव में खलल पड़ेगा। पाकिस्तान का इल्जाम है कि चूंकि ये दरिया पाकिस्तान के 80% किसानों के खेतों को पानी फराहम करते हैं, तो इसलिए इंडिया किशन गंगा और रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट जैसे मंसूबे बनाकर सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इंडिया ने इस सिलसिले में पाकिस्तान को एक खत लिखा है। 2 तरफा सतह पर कायम मुस्तकिल इंडस कमीशन में इंडिया ने 25 जनवरी को अपने कमिश्नर के जरिए एक खत भेजा था, जिसमें कहा गया था
کہ معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات پر دونوں ممالک اگلے 90 دنوں میں مذاکرات کریں۔ سنتاس معاہدے سے متعلق انڈیا کا یہ موقف ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد میں کسی تنازع کی صورت میں اسے مذاکرات یا پھر مرحلہ وار انداز کے ذریعے حل کرنا ہوگا۔ تو دوسری جانب پاکستان ثالثی عدالت کے سامنے کسی تیسرے ملک سے غیر جانبدار ماہر کی تقرری کے حق میں ہے۔ ہیگ میں قائم عالمی ثالثی عدالت میں پاکستان کی جانب سے کی گئی اپیل کی سماعت 27 جنوری کو ہونی تھی، لیکن انڈیا نے اس سماعت کا بوائیکاٹ کر دیا۔ پاکستان کے اٹارنی جنرل آفس سے جاری بیان میں یہ کہا گیا کہ انڈیا سنتاس معاہدے میں یک طرفہ طور پر تبدیلی کرنا چاہتا ہے، جو کہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، جبکہ انڈیا کی وزارت خارجہ نے گزشتہ ہفتے اس تنازع میں عالمی بینک کے کردار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ہماری جانب سے اس معاہدے کی تشریح کی ذمہ داری کسی نے ورلڈ بینک کو نہیں دی۔ تو مجموعی طور پر اس معاہدے کی تشریح کا تنازع اس قدر پیچیدہ مرحلے تک پہنچ چکا ہے کہ بہت سے مبصرین اس کے مستقبل کے بارے میں خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس خط میں لکھا کیا ہے۔ بنیادی طور پر کشن گنگا اور رتلے پروجیکٹس پر تنازع کو حل کرنے کے لیے دو متوازی عمل جاری تھے۔ پہلا یہ کہ انڈیا کی درخواست کے مطابق ایک غیر جانبدار ماہر کی تقرری کے ذریعے، اور دوسرا پاکستان کی درخواست کے مطابق عالمی ثالثی عدالت کے چیئرمین کی تقرری کے ذریعے۔ سال 2016 میں ورلڈ بینک نے ان دونوں متوازی عمل کو معطل کرنے کا اعلان کیا۔ اس کا موقف یہ تھا کہ ان دونوں عملوں کے ذریعے متضاد فیصلہ آنے کی صورت میں معاہدے کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا۔ لیکن رواں برس 3 فروری کو ورلڈ بینک نے کہا کہ وہ دونوں عمل کو دوبارہ ایک ساتھ چلانے کے حق میں ہے۔ انڈیا نے ورلڈ بینک کی اس تجویز پر سخت اعتراض کیا۔ انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باغچی نے ورلڈ بینک پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ سنتاس معاہدہ دو ممالک کے درمیان ہے۔ انڈیا اسی پوزیشن پر واپس آنا چاہتا ہے جیسا کہ اصل معاہدے میں تھا، جس میں ایک مربوط طریقہ کار یا پھر مرحلہ وار بات چیت کے ذریعے تنازع کو حل کرنے کی بات کی گئی تھی۔ دلی نے بھی اس بات کو واضح کر دیا۔ بھارت کی اس تجویز کا جواب دینے کے لیے پاکستان کے پاس 3 ماہ کا وقت ہے۔ انڈین حکومتی ذرائع نے اندیا دیا کہ اس دوران پاکستان کی جانب سے اگر کوئی مثبت جواب نہ آیا تو اس صورت میں انڈیا اس معاہدے کو منسوخ کرنے پر بھی غور کر سکتا ہے۔ آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈیا کے تھنک ٹینک آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کی 8 فروری کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مستقل انڈس کمیشن کے دائرہ کار میں ہائیڈرو ڈپلومیسی کے ذریعے پچھلی چند دہائیوں میں حاصل کی گئی کامیابی کو اب سیاست سے نقصان پہنچا ہے۔ یہ معاہدے ختم ہونے کے دہانے پر ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان بد اعتمادی کی زہریلی فضا پیدا کر دی گئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا سنتاس معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے؟